Yes, sir. Good morning, sir. जी मॉर्निंग। अब ना 2-3 और रिजल्ट्स हैं, पहले उनको करते हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा। एक चीज़ आपको पता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं एफ एंड जी, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्लस द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी, राइट। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका लीनियर होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लीनियर होती है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका लीनियर होता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इनटू जी? इज इट इक्वल टू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इनटू द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी? It's a question mark, of course. Is it equal to? Yes or no? No, sir. नहीं है. Hmm? Sir, नहीं. No, sir. No. Why? Can you give me an example? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलो मैं आपको दे देता हूँ। मैं f को t ले लेता हूँ, g को t स्क्वायर ले लेता हूँ, तो f इंटू जी आपका t क्यूब हो जाएगा, राइट। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f आपका कितना होगा? 1/स्क्वायर होता है। g का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 2/s क्यूब। 2/s. और f इंटू जी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? So 3/s power 4. 3 नहीं, 3 फैक्टोरियल, Factorial, sir. ठीक है, 6/x टू द पावर 4। तो what about the product of this and this? That is 2/s to the power 5, which is definitely not equal to 6/s to the power 4. So fg का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इन दोनों के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, so the answer is no. So the Laplace transform of fg is generally not equal to the Laplace transform of f into the Laplace transform of g. ठीक है, एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं which is what we call as the convolution of two functions. तो एक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, which is convolution of ft and gt. उसको हम f star g से डिनोट करते हैं. It's a function of t again, and we define f star g to be, ठीक है, we define f star g. जो लेट आ रहे हैं ना, कल से प्लीज टाइम पर आओ। ये जो दो लोग अभी लेट आए हैं, कम ऑन टाइम। मैं कल से एडमिट नहीं करूंगा जो भी लेट होगा। So we define the convolution f star g of t as integral from 0 to t f of tau g of t minus tau t tau. तो दिस इज एन इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टाउ। इसमें t यहाँ पे कांस्टेंट है इस इंटीग्रल के अंदर, और t ही आपका लिमिट्स में है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज अ फंक्शन ऑफ t, जिसको हम f star g से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कन्वोल्यूशन ऑफ f and g. Okay, this is what we call as the convolution of f and g. Okay. अब एक छोटा सा रिजल्ट है, ये जो कॉन्वोल्यूशन है f और g का, इट्स f of tau g of t minus tau d tau, ठीक है। मैं t minus tau को कोई नया वेरिएबल डालता हूँ, कोई भी नाम बता दो, क्या डालूं मैं? t minus tau को क्या लिखूं 2 मिनट के लिए? What should I write my t minus tau to be? Lambda. पर लैम्डा नहीं यार, लैम्डा अच्छा नहीं है, कोई वेरिएबल अच्छा। M, sir, M. m लिखो, m, चलो m लिख देते हैं, कैपिटल m लिख देते हैं। m भी वैसे अच्छा वेरिएबल नहीं है, बट चलो अभी, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए लिखना है, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Sir, alpha लिखिए, sir, alpha. अरे बस कोई बात नहीं, हम m से चला लेते हैं, कुछ नहीं होता, हम m से चला लेते हैं। तो माइनस डी टाउ इज डी एम, ठीक है। और m, अब अगर टाउ की लिमिट्स जो है वो 0 से t है, तो m की लिमिट्स क्या होंगी? ठीक है, व्हेन टाउ इज इक्वल टू 0 m इज t,
when tau is equal to t, m is 0, right? Yes, sir. तो आपका ये जो इंटीग्रल है ये आपका चेंज हो जाएगा t to 0, मैं m पे चेंज कर रहा हूँ, t to 0 f of tau कितना है, what is tau? t T minus m, minus M. T minus M. g of m minus dm, Yes, sir. ठीक है. एंड अगर मैं ये माइनस को इधर लिमिट्स में ले जाऊं, एडजस्ट कर दो तो उल्टी हो जाएंगे लिमिट्स, राइट? Yes, तो sir. ये आपका बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f of t minus m g of m dm. इसको मैं लिख सकता हूँ एज 0 to t gm into f of t minus m dm, राइट? सॉरी ये f नॉट g, f, ठीक है. Yes, And yes, what is sir. this equal to? सर अगर आप M को टो से रिप्लेस कर दोगे तो पिछले वाला फॉर्म आ जाएगा. Just T. Yes, sir. ये कह रहे हो आप, Yes, sir. ठीक है. तो इस जी सर एफ m तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता है, m तो वैसे भी डमी वेरिएबल है, m तो खत्म हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद. व्हाट रिमेन्स इज द फंक्शन ऑफ t. तो आप वापस अगर m की जगह टाउ लिख दोगे तो ये 0 to t g of tau f of t minus tau आ जाएगा. ये कह रहे हो ना आप? m Yes, लिखो sir. टाउ लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए मैं कह रहा हूँ m को तो बस मैंने 2 मिनट के लिए इंट्रोड्यूस किया था, बाद में तो हमें इसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि f star g is the same thing as g star f, ठीक है. तो इसका मतलब जो आपकी कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है, द कॉन्वोल्यूशन इज कॉम्यूटेटिव. द ऑर्डर डज नॉट मैटर. जिस मर्जी ऑर्डर में आप फंक्शन को कम्यूट करो, कन्वोल्यूट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो 0 to t f of tau g of t minus tau d tau is the same thing as integral from 0 to t g of tau, ठीक है, f of t minus tau d tau, ठीक है. This is what it means, right? अब एक काम करते हैं. हमने अभी एफ टी का ट्रांसफॉर्म लिखा था 1 by s स्क्वायर, एफ ऑफ टी स्क्वायर का हमने ट्रांसफॉर्म लिखा था 2 by s क्यूब. लेट मी फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टी एंड टी स्क्वायर. चाहे टी एंड टी स्क्वायर का निकालो, चाहे टी स्क्वायर एंड टी का निकालो, कोई भी एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल है, ठीक है. अब मुझे बता दो मैं किस ऑर्डर में निकालूं, टी स्टार टी स्क्वायर निकालूं या टी स्क्वायर स्टार टी निकालूं, क्या कॉन्वोल्यूट करूं, किस ऑर्डर में कन्वोल्यूट करूं. जो आप कहोगे वो कर दूंगा. जिस फर्स्ट वाला ही कर दो. हाँ? कौन सा फर्स्ट वाला सर, टी स्टार. फर्स्ट वाला, ये तीसरा टी, ये वाला. यस सर. ओके, तो इट्स टाउ स्टार स्टार नहीं, सॉरी, अंदर थोड़ा स्टार होगा. टाउ इनटू टी माइनस टाउ का होल स्क्वायर डी टाउ, राइट? Yes, sir. ठीक है. तो ये तो पॉलिनोमियल्स ही हैं, बस थोड़ा सा खोलना है आपको. तो इट इज 0 to t टाउ इनटू टी स्क्वायर माइनस 2t टाउ प्लस टाउ स्क्वायर डी टाउ, राइट? ठीक है. Yes, sir. इसको मैं मेरे अगले पेज पे ले जाऊं तो ये आपका बन जाएगा ये सॉरी 0, ठीक है. ये आपका बन जाएगा 0 to t टी स्क्वायर इंटू टाउ माइनस 2t स्क्वायर इंटू टाउ, सॉरी 2t इंटू टाउ स्क्वायर, राइट, प्लस टाउ क्यूब. Yes, sir. ऐसे करते हैं ना पॉलिनोमियल्स को, ठीक है. सो ये आपका बन जाएगा 0 to t, सॉरी अब मैं तो सीधा इंटीग्रेट कर सकता हूँ. तो टी स्क्वायर तो कुछ नहीं करना, तो इट्स टाउ स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t इंटू टाउ क्यूब बाय 3 प्लस टाउ टू द पावर 4 by 4, राइट? Yes, sir. और इसके ऊपर लिमिट्स लगानी है. लिमिट्स आपके टाउ की लग रही है, टाउ इज इक्वल टू 0 to टाउ इज इक्वल टू t, राइट? Yes, sir. और ये जब लिमिट हम लगा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t to the power 4 by 2 माइनस 2 times t to the power 4 by 3 माइनस t to the power प्लस t to the power 4 by 4, राइट? क्योंकि सारा t 4 हो जाएगा ना. Yes, sir. ठीक है. एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू, अल्टीमेटली व्हाट इज दैट इक्वल टू?
Sir, t to the power 4 by 12. ओके, t to power 4 by 12. तो इसका मतलब ये हुआ that t star t square is t to the power 4 by 12. ठीक है. Now मैंने ये कहा था कि the Laplace transform of t is 1 by s square. The Laplace transform of t square is 2 by s cube. ठीक है. तो let me calculate the Laplace transform of t to power 4 by 12. ये क्या आएगा? वन बाय 12 तो रहेगा ही. 4 factorial by s to the power 5. Yes, sir. 2 by s to the power 5. So that's 1 by 12. 4 factorial, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? Sir, 2. वो भी 2 by s to power 5 है. Yes. Right? Yes, sir. ठीक है. तो what does this shows? इसका मतलब क्या हुआ? This is what we have shown. Yes, sir. ओके. तो अब बस अब इस रिजल्ट को हमें जनरली लिखना है कि क्या f और g का कॉन्वोल्यूशन f के का ट्रांसफॉर्म इसके बराबर होता है, ट्रांसफॉर्म ऑफ f इनटू द ट्रांसफॉर्म ऑफ g. In general, the answer is of course yes, and this result is what we call as the convolution theorem. This result is what we call as the convolution theorem for Laplace transforms. Okay, this is what we call as the convolution theorem for Laplace transforms. So मैं फिर से लिख रहा हूँ अगले पेज पे. So the Laplace transform of f star g is the Laplace transform of f into the Laplace transform of g. ठीक है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि if the Laplace transform of f is fs, ठीक है, and the Laplace transform of g is gs, ठीक है, then the Laplace inverse of fs into gs is f star g. ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. And this result is what we call as the, किसी भी फॉर्म में चाहिए फॉर्म एक ही बात है वो तो. ठीक है. This is what we call as the convolution theorem. ठीक है. मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको यहाँ पे. ठीक है. Prove the above. बुक में दिया हुआ प्रूफ आपका छोटा सा प्रूफ है, 2-3 लाइनों का प्रूफ है. ठीक है. बहुत बड़ा नहीं है, आधे पेज में हो जाता है. कुछ सिंपल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ज्यादा नहीं. Would you be able to prove it? कर लोगे प्रूफ? समझ लोगे इसका प्रूफ? पेपर एग्जाम में भी आया हुआ है, स्टेटमेंट प्रूफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम. कर लेंगे सर. ठीक है. सिंपल है, नहीं समझ आएगा तो मुझे पूछना. ठीक है. तो एक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द लैप्लेस इनवर्स ऑफ s over s square plus 1 का होल स्क्वायर. Yes, sir. क्या करेंगे हम? What will we do? Sir, cos t star sin t. Exactly. ये इन दोनों का प्रोडक्ट है.
इसका ट्रांसफॉर्म इनवर्स cos t है, इसका ट्रांसफॉर्म sin t है, तो इसके प्रोडक्ट का इनवर्स विल बी cos t स्टार sin t। ठीक है, यहाँ सेम थिंग है, sin t स्टार cos t एक ही बात है वो तो। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट। क्या करूँ, cos स्टार sin करूँ या sin स्टार cos करूँ? अगेन आपकी चॉइस है, जो कहोगे कर दूंगा। sin स्टार cos sin स्टार cos करना है, चलो चलो sin t स्टार cos t which is equal to integral from 0 to t sin of tau cos of t minus tau d tau। ठीक है, Yes, sir. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो दिस इज 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t 2 sin a cos b। व्हाट इज 2 sin a cos b? Sine of a plus b plus sine of a minus b. ठीक है, तो sin of a plus b कितना हुआ यहाँ पे, T. और ये कितना हुआ, ये बना Yes, sir. पक्का? ठीक है, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, अब sin t, t तो यहाँ पे है नहीं ना, जिसमें टू टाउ करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, sin t इंटू टाउ लिखूंगा ना। This is what we'll get। Yes, sir. पक्का, ठीक है ना। तो अब मैं लिमिट्स डालता हूँ, लिमिट्स डालो, अगले पेज पे डाल देते हैं। लेट मी कॉपी दिस। ठीक है, ये नहीं है, ये 0 पीछे से आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 t sin t। ठीक है, इसमें t डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस cos of t by 2। 0 डालूंगा तो ये तो 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस cos of minus t by 2। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आई थिंक cos of minus t cos t होता है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। What remains is t sin t by 2, and that's my answer। ठीक है, what remains is this। ठीक है, so इसका मतलब, Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ that the Laplace inverse of s over s square plus 1 का whole square is t sin t by। ठीक है, of course I can also write this as the Laplace transform of t sin t by 2 is s over s square plus 1 का whole square। लेकिन अभी मुझे इसका ट्रांसफॉर्म निकालना वैसे नहीं आता है, तो वो भी अभी सीखेंगे, तो जिस मर्जी फॉर्म में लिखो। अभी हमने ये निकाला है, अभी हमने ये कैलकुलेट किया है, दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। इसकी और एप्लीकेशंस करेंगे, बट अभी कुछ 2 रिजल्ट्स और हैं, अब 2 रिजल्ट्स और हैं जो मुझे करने हैं पहले। अच्छा, एक ना हमने f dash t का ट्रांसफॉर्म निकाला था, that was s into the Laplace transform of f minus f of 0, right? Yes, sir. एक हमने इसका निकाला था, Laplace of f by s. Yes. एग्जैक्टली ये बना था। ठीक है, तो यहाँ पे f के डेरिवेटिव और इंटीग्रल का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाला था। उसी तरह से ना, अगर मुझे f का ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है fs, ठीक है, दैट मीन्स द इनवर्स ऑफ fs इज गिवन टू बी ft। तो I want to now calculate the inverse of f of dash, ठीक है, and similarly the inverse of its integral।
ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ लिमिट्स होंगी यहाँ पे, ये मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ क्या होगा. तो वी आल्सो हैव फॉर्मूलाज फॉर द लैप्लेस इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ऑफ fs. ठीक है, जिस तरह से f के डेरिवेटिव और इंटीग्रल का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है हमारे पास, उसी तरह से हमारे पास f डैश s और fs के इंटीग्रल का लैप्लेस इनवर्स का भी फॉर्मूला है. सो द नेक्स्ट टू थिंग्स आई एम गोइंग टू राइट आर दीज टू फॉर्मूलाज. तो व्हाट आई हैव इज कि इफ द लैप्लेस इनवर्स ऑफ fs इज f ऑफ t, देन मैं दोनों फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ पहले. then the Laplace inverse of f dash s is minus t ft. Okay, and the Laplace inverse of integral from s to infinity. अब ये देखना, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, f s टिल्टा. मैंने टिल्टा इसलिए लिखा क्योंकि s यहाँ पे आपका लिमिट में इन्वॉल्व है, तो सेम नहीं लिख सकता. ठीक है, इज एफ टी डिवाइडेड बाई टी. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर लैप्लेस इनवर्स ऑफ f dash s and the integral of fs from s to infinity. Okay, these are the formulas for finding the Laplace inverse of the derivative and जरूरी नहीं से इनवर्स ही निकालना. ऑफ कोर्स आप इससे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं. मैं अभी ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है. बट देन दिस इज द वैल्यू. आर दिस फॉर्मूलाज ओके? स्टेटमेंट्स ओके हैं इसकी? यस सर. ठीक है, तो एक और आपको होमवर्क दे रहा हूँ. ठीक है, प्रूव दिस फॉर्मूलाज. ठीक है, along with convolution theorem, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया. तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के साथ साथ इन दोनों का भी प्रूफ आप, सिंपल है, इसका प्रूफ भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा. ठीक है, जस्ट प्रूफ. हमें इसकी एप्लीकेशन अभी ज़्यादा चाहिए, तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा. ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ. आई कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी. फाइंड दिस. मुझे पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इज 1 by s square plus 1, राइट? यस सर. तो टी साइन टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? अगर मुझे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी पता है, एफ एस है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी कितना होगा? माइनस एफ डैश एस. बिल्कुल, माइनस एफ डैश एस. अभी तो लिखा है पिछले पेज पे. ठीक है, ये वाला. ठीक है, माइनस एफ डैश, माइनस उधर चला गया. सो ये बन जाएगा. यस सर. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू? फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ. ये बन जाएगा. Yes, sir. Yes, यस sir. सर. एंड इट एग्रीज विद आवर प्रीवियस रिजल्ट जो हमने पहले किया था. यस सर. ठीक है ना, हमने इसका निकाला था ना, हमने लैप्लेस इनवर्स ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस 1 सॉरी का होल स्क्वायर निकाला था. ठीक है, व्हिच वाज t sin t बाय 2. ओके, तो अब हमें t f t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी निकालना आता है. तो द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t f t इज माइनस f डैश s.
ओके, तो यू हैव 3 थिंग्स टू डू। एक आपने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव करनी है, ठीक है, एक आपने लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ डैश एस का फॉर्मूला प्रूव करना है, और एक लैप्लेस इनवर्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एस। ठीक है, ये प्रूव करना है। सो प्रूव दिस, कर लोगे? यस सर। सर कोशिश करके बताएंगे, अभी कैसे बताते हैं? अरे वाह, ये बात सही कही। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करके तो बताना, पर कोशिश तो करोगे ना? यस सर। कोशिश तो करोगे, एटलीस्ट कर लोगे, चिंता ना करो। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। गिवन इन बुक, आपने बुक से ही देखना है इनका रिजल्ट। खुद ट्राई करना है, खुद ट्राई कर लेना पहले, बट वैसे बुक से देख लेना, ठीक है, दे आर इजी, तो यू विल बी एबल टू डू इट इजीली। तो अब व्हाट हैज हैपेंड इज कि जितने भी फॉर्मूलाज थे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स के, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज खत्म हो गए हैं, मतलब वी हैव रिटन डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। तो अब आप एक काम करोगे, एक काम और मैं आपको दे रहा हूँ कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको टेबुलेट कर लोगे, टेबुलेट ऑल द फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में मतलब जैसे शिफ्टिंग थ्योरम आ गई, कन्वोल्यूशन थ्योरम आ गई, will you be able to tabulate all the formulas and results of Laplace transforms? यस सर। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स को टैबुलेट करना है, एक पेज में सारे टैबुलेट हो जाएंगे, और टैबुलेट करके आप क्या करोगे, मुझे भेजोगे? भेजना मत, मतलब मैसेज मत करना, ऑफ कोर्स वो जरूरत नहीं है। चलो मैं उस पर डाल देता हूँ, ये क्लासरूम पे डाल देता हूँ, जीसी पे, वहाँ पे अपलोड कर देना एक एक पेज, ये 3 वो इनके प्रूफ भी, ठीक है, ये 3 proofs भी along with all the formulas and results of Laplace transforms. Just upload it on Google Classroom. मैं वहाँ पे भी डाल देता हूँ असाइनमेंट, उस पे उसके आंसर में अपलोड कर देना, ठीक है? यस सर। तो आपका ये फॉर्मूलास सारे खत्म हो गए, ठीक है, द थ्योरी पार्ट इज ओवर, ठीक है, थ्योरी पार्ट इज ओवर। अब मैं अगली क्लास में मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स के खूब सारे क्वेश्चंस करूंगा, खूब सारे क्वेश्चंस अभी मैंने काम किए हैं बहुत, तो आई विल डू क्वेश्चंस ऑन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स इन नेक्स्ट क्लास। तो उसके अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अभी अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स। ओके, एनी डाउट? नॉट येट सर। बाकी लोग आज कहाँ हैं? यही है। कौन बोला? अरे संध्या भी बोल गई। हाँ, बाकी चुप से हैं बहुत सारे आजकल, क्या बात है? अरे सर फाइनल है ना कल के दिन। हाँ, अरे फाइनल। तुम्हारा थोड़ा फाइनल है कल। अरे अपना ही तो है सर। अरे जिसका इंडिया है वो हम कर तो है। लेंगे फाइनल। सर टेंशन होती है सर। उससे तुम्हारी चुप्पी का क्या ताल्लुक है? तुम टेंशन ले रहे हो उसकी? अरे टेंशन तो है सर। हाँ, इनॉग्रेशन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। सर क्या कह रहे हैं संध्या? हम क्यों लेंगे सर टेंशन? अरे वो राहुल ले रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ।
सर लड़के लेते हैं सर, लड़कियां नहीं लेती हैं। लड़कियां टेंशन नहीं लेती? उनको क्या सर। लेना देना क्रिकेट से? हाँ, लड़कियां नहीं लेती टेंशन क्या? मैं तो लड़कियां लेती नहीं हूँ लेती। सर। अरे वो देखो कोक के शेयर गिरा दिए अगले बंदे ने एक। यस